आप सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को अपने जीवन में सफल होना है। किसी को अपने जीवन में बड़ा काम करना है तो किसी को अमीर बनना है। कोई व्यक्ति किसी समस्या से परेशान है तो कोई अपने जीवन से, तो कोई अपने फ्यूचर को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित है। और इन सभी समस्या का समाधान आपको भगवद गीता में मिल जाता है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान आपको भगवद गीता में ना मिले। अगर आप श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करो तो आप गारंटीड सफल होगे। और इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन में कुछ भी आप पाना चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये सब पाने के लिए आपको भगवद गीता के सभी अध्याय को ध्यान से सुनना पड़ेगा। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें से आज हम आपको फर्स्ट अध्याय बताने जा रहे हैं, जिसे आप चैप्टर 1 कह सकते हो। आपको भगवद गीता की एक अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें जाकर आप सभी अध्याय देख सकोगे। हम भगवद गीता को स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर से लिखें। अध्याय फर्स्ट, अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। यह अध्याय महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में अर्जुन की नैतिक और भावनात्मक दुविधा को दर्शाता है। इस अध्याय में अर्जुन का युद्ध से पहले का मानसिक संघर्ष और उसकी शंकाएं प्रमुखता से सामने आती हैं। अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के सवाल से होती है। धृतराष्ट्र जो अंधे हैं अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि का वर्णन करते हैं, जहां पांडव और कौरव सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ से दोनों पक्षों की सेनाओं को देखते हैं तो वह भावुक हो जाते हैं। वह अपने बंधु बांधवों, गुरुओं और मित्रों को देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं। उनके मन में सवाल उठता है कि क्या वह उन लोगों के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं जिन्हें वह सम्मान करते हैं और प्यार करते हैं। अर्जुन कहते हैं, गोविंद, जब मैं इन सभी रिश्तेदारों को अपने सामने युद्ध के लिए तैयार देखता हूँ तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। मेरे हाथों से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मुझे समझ नहीं आता कि इस युद्ध से क्या लाभ होगा। मैं अपने स्वजनों को मारकर कैसे सुखी हो सकता हूँ। अर्जुन के अनुसार कर्तव्य को लेकर असमंजस में है। युद्ध में अपने परिजनों की हत्या करने पर वह स्वर्गीय सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन को यह भी डर है कि इस युद्ध में समाज नाश हो जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप अधर्म का प्रसार होगा। अर्जुन का हृदय करुणा से भरा हुआ है। वह अपने गुरु भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य परिजनों के प्रति अपनी भावनाओं से बंधे हुए हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस दुविधा को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं देते। मौन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस समय को दर्शाता है जब अर्जुन को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने देते हैं। अर्जुन के इस विषाद का अंत अध्याय 2 में होता है, जब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देने लगते हैं। अब मैं आपको अध्याय फर्स्ट का सार और इसका जीवन में क्या उपयोग है वो बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनना। अध्याय फर्स्ट हमें जीवन की कठिनाइयों और नैतिक दुविधाओं के समय में आत्मविश्लेषण और आंतरिक संघर्ष का महत्व सिखाता है। जीवन में कई बार हम भी अर्जुन की तरह किसी कठिन स्थिति में होते हैं, जहां हमारे मन में असमंजस, भय और दुख होता है। ऐसे समय में हमें शांत रहकर अपनी भावनाओं, विचारों का विश्लेषण करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने अपनी शंकाओं को व्यक्त किया, ऐसे ही हमें भी अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए। अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन के मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए, जो हमें सही मार्ग दिखा सके। यह मार्गदर्शन एक गुरु, माता पिता,
या कोई अनुभवी व्यक्ति हो सकता है। जब भी हम किसी कठिन निर्णय के दौर से गुजरते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है और वह नैतिकता के अनुरूप है या नहीं। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। यदि आप एक ऐसी नौकरी में हैं जहाँ आपको अनैतिक कार्य करने के लिए कहा जाता है तो अर्जुन की तरह आपकी आत्मा आपको वह करने से रोक सकती है। आपको तब एक मार्गदर्शन की सलाह लेनी चाहिए और सही निर्णय करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है कि जीवन के किसी मोड़ पर हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें पहले अपने आंतरिक स्थिति को समझना और स्वीकारना चाहिए। उसके बाद ही हमें सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। ये था भगवत गीता का अध्याय फर्स्ट। हम आपको जल्द ही अध्याय 2 के साथ मिलेंगे। हमें बताना आपने आज अध्याय फर्स्ट से क्या सीखा और आपको ये अध्याय फर्स्ट कैसा लगा। वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक यार जरूर से करना। अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।